बुधवार को किसान नेता श्रवण सिंह पांधेर ने एक तस्वीर जारी की। उसमें लिखा, खनौरी बॉर्डर पर सीधे फायरिंग की गई, पंजाब सरकार हत्या का केस दर्ज करे। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने खनौरी बॉर्डर पर मरे भटिंडा के युवक किसान शुभकरण को शहीद का दर्जा देने और पंजाब किसान को इस मामले में केस दर्ज करने की भी मांग की है। किसान आंदोलन जो कि काफी चर्चा में चल रहा है, उधर इलेक्शन आ रहे हैं, मोदी को अपनी पड़ी हुई है, किसानों को अपनी पड़ी हुई है। उनको ये है, किसानों को ये है कि इलेक्शन से पहले पहले हमारी मांगे पूरी हो जाएं, और उनको कहीं तक ये भी दिखता है कि अगर इलेक्शन है तभी हमारी मांगे पूरी होंगी, अदरवाइज अगर इलेक्शन निकल गए फिर हमारी मांगे पूरी नहीं हो सकती। लास्ट टाइम की तरह 1 साल 1.5 साल हमको धरना देना पड़ेगा, अपना मतलब कि किसान आंदोलन चलाना पड़ेगा, फिर जाके शायद हमारी मांगे पूरी हो सकें। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका शमशेर। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। आज की जो रिएक्शन वीडियो होने वाली है वो फिर से किसान आंदोलन के ऊपर होने वाली है। किसान आंदोलन अब एक आंदोलन ना रह के मुझे लग रहा है कि वो युद्ध का मैदान हो गया है, एक शंभू बॉर्डर हो गया है। जैसे कि बॉर्डर जहाँ पे मतलब कि बैरिकेटिंग इस प्रकार की गई है जैसे कि कोई चीन का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, वहाँ पे जिस तरीके से डायरेक्ट गोली भी दागी जा रही है, टायर्स पंचर करने के लिए गोली का शायद इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ पर ट्रैक्टर से मतलब कि किसानों के ट्रैक्टर तक तोड़े जा रहे हैं। मतलब इतना बुरा हाल कर दिया गया है कि अपने ही देश में किसान अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए वह धरना भी नहीं कर सकता। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए। ये है हमारे देश का लोकतंत्र, जिसमें किसानों को अपना हक लेने के लिए भी अब मतलब गोलियां खानी पड़ रही हैं। तो आप इस वीडियो में देखिए कि इस तरीके से मतलब कि बॉर्डर्स पे सुनने में आया है कि एक लोग जो कि एक अपना किसान था जिसकी गोली मारकर मतलब कि मौत हो चुकी है, गोली लगी है। अब ये पता नहीं सच है झूठ है, ये देखते हैं वीडियो में बताते हैं कि नहीं बताते हैं। लेकिन भाई जो भी ये आंदोलन जिस तरीके से शांतिमय तरीके से हो रहा था, लेकिन अब वहाँ पे सरकार के इस रवैये को देखकर लगता नहीं है कि आगे कुछ शांति बनी रहेगी। तो देखते हैं वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। देखते हैं वीडियो में क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के लिए सब्सक्राइब। देखो ये संघर्ष चलेगा। राकेश टिकैत जी, ओके, बातचीत से ही संघर्ष चलेगा, संघर्ष चलेगा। किसान आंदोलन का आज यानी 23 फरवरी को 11वां दिन है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज देश भर में विभिन्न किसान संगठन ब्लैक डे मनाएंगे। गुरुवार को चंडीगढ़ में मीटिंग के बाद राकेश टिकैत ने इसकी घोषणा की। किसान मजदूर मोर्चा दिल्ली कूच का आज शुक्रवार को अपना अगला निर्णय लेंगे। 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर युवक की मौत के बाद किसानों ने दिल्ली मार्च को रोक दिया था। गुरुवार को किसान नेता श्रवण सिंह पांधेर ने एक तस्वीर जारी की। उसमें लिखा, खनौरी बॉर्डर पर सीधे फायरिंग की गई, पंजाब सरकार हत्या का केस दर्ज करे। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने खनौरी बॉर्डर पर मरे भटिंडा के युवक किसान शुभकरण को शहीद का दर्जा देने और पंजाब किसान को इस मामले में केस दर्ज करने की भी मांग की है। वहीं आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने गुरुवार देर रात नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनों के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई आंदोलनकारी किसान नेताओं से ही की जाएगी। इसके लिए उनकी संपत्ति, कुर्ग या बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें, देश में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के करीब 3 साल बाद एक बार फिर से यूपी से लेकर पंजाब हरियाणा के किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के संबंध में कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए दिल्ली के जंतर मंदिर पर धरना देने का ऐलान कर दिया। इस आंदोलन को देश के करीब 200 से अधिक किसान यूनियनों का समर्थन मिला। किसान एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने, किसान और खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, पुलिस मामलों को वापस लेना, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। ये उन शर्तों में से एक है जो किसानों ने तब निर्धारित की थी जब 2021 में कृषि कानून के खिलाफ उनका आंदोलन वापस लेने के लिए वो सहमति बना चुके थे।
किसानों के विरोध के बाद आखिरकार इन कानूनों को निरस्त कर दिया गया था। किसानों के एक बार फिर से प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र ने किसान यूनियनों की मांग पर चर्चा के लिए 12 फरवरी को उन्हें एक बैठक के लिए आमंत्रित किया। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों का दिल्ली में प्रवेश करने के लिए किसानों को रोकने के लिए सीमाओं को अवरुद्ध कर दिया और कई सारे कदम उठा लिए। साथ ही राजधानी पर धारा 144 लागू कर दी गई। हरियाणा और दिल्ली समेत कई स्थानों पर कंक्रीट की बैरिकेडिंग, सड़क पर बिछने वाले नुकीले अवरोधक और कटीले तार लगाकर पड़ोसी राज्यों से लगी सीमाओं को किलाबंद कर दिया। बता दें, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने आ रहे किसान 6 महीने का राशन पानी लेकर आ रहे हैं। किसानों को मनाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर तैयारी तेजी से शुरू कर दी है। सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाल रखा है। किसानों के यूनियन से बात की जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी हैं। आज की इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है अपने एनबीटी न्यूज़ चैनल को। जिस तरीके से हम लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरीके से बैरिकेटिंग हुई है यार, मतलब कि या सच में कोई, अगर आप हिंदू भी हैं या जैसे आप देश के नागरिक हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई बिजनेस है, अगर आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है या आपको सरकार पूरा मूल्य नहीं दे रही है, तो आप जाहिर सी बात है प्रदर्शन करेंगे या अपनी बात रखने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएंगे। वहाँ जंतर मंतर पे अपनी बात रखने का देश के हर एक नागरिक को हक होता है। लेकिन जब कोई प्रदर्शन, जैसे जब कोई रैली हो मोदी जी की या कुछ भी ऐसा बड़ा इवेंट हो जहाँ पे लोगों का भरमार चाहिए होता है, तब चाहे लोग ट्रैक्टर से आएँ, चाहे क्रेनों से आए, चाहे जैसे मर्जी आए, तब देश को, दिल्ली को किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब कि खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर वहीं पे अपनी बात रखने के लिए किसान अपने ट्रैक्टरों से आ रहे हैं, मतलब कि जब अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए ट्रैक्टरों से वो दिल्ली आना चाहते हैं, तब मोदी जी को और देश हमारे को खतरा अपने किसानों से हो जाता है। क्या लॉजिक है, मतलब कि जब अपने भाषण को सुनाने के लिए, वोट को लेने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए ट्रैक्टर चले आ सकते हैं, ट्रालियां जा सकती हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए, तब सही है। और जब बात रखनी हो, जब अपनी बातें मांगे रखनी हो, बात मनवानी हो, तब अगर वो ट्रैक्टर ट्राली से आते हैं तो भाई मतलब कि तब देश को, हमारे को खतरा है। तब दिल्ली इतना लोड नहीं ले सकती कि वहाँ पे ट्रैक्टर ट्रालियाँ खड़ी नहीं हो सकती हैं। क्या हमारे देश में लोकतंत्र इस तरीके से बचा है? जिस तरीके से अब पार्टीज़ की वीडियोस भी आ रही हैं, जिस हिसाब से चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन हुआ, आप सबको पता है क्या हुआ, कैसे धांधली हो रही है। अब क्या ही कहना है इसके ऊपर में, अब आप लोग भली भांति जानते हैं। अंधभक्त जो हैं वो अपना ज्ञान जरूर छोड़ेंगे, क्योंकि उनको लगता है नहीं बीजेपी जो कर रही है सही कर रही है। अब भाई पूछने वाला कोई हो कि जब चंडीगढ़ में जो कांड हुआ है उसके ऊपर हमारे अंधभक्त क्या सोच रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमारे अंधभक्त जो अंधभक्त हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? जिस तरीके से बैरिकेटिंग की गई है, इस हिसाब से अगर किसी बॉर्डर पर बैरिकेड करते हैं, जिस हिसाब से चीन हमारे देश में घुस के बैठा है, अगर वहाँ पे इतनी बैरिकेटिंग होती तो मुझे नहीं लगता है कि भाई हाँ चीन की हिम्मत भी होती है हमारे देश में घुसने की। आई होप कि आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे इस वीडियो को देख के क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।